नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने आया हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने पिछले पिछले वीडियोस में वेयर हाउस के संबंध में कई जानकारियाँ दी। उसमें हमने वेयर हाउस की नाबार्ड सब्सिडी के बारे में जानकारी दी, उसमें और क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी। और मेरे पास उन वीडियोस के बाद लगातार ये कॉल आ रहे थे, क्योंकि वो सब्सिडी 11 जून के नोटिफिकेशन के बाद 30 जून 2021 तक के लिए ही लागू थी। तो बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे हमारे दर्शकों का ये लगातार प्रश्न था, बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आए कि ये सब्सिडी फिर कब से शुरू होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मंत्रालय में इस बात पर बहुत घोर मंथन चल रहा है कि जो ग्रामीण भंडारण योजना है, उसकी जो सब्सिडी है, उसका जो अनुदान है, उसे निश्चित रूप से फिर से बढ़ाने चाहिए। वो सब्सिडी फिर से हम लोग अवेल कर सकें, उसके लिए बहुत सारे मेरे पास फ़ोन्स आए। और ये जन भावना का ध्यान रखते हुए हमारे सोर्सेज से हमें पता लगा है कि ये स्कीम बहुत जल्दी फिर से शुरू होने वाली है। उम्मीद हम सबको ये है कि जो पिछली स्कीम थी, अर्थात टोटल वेयर हाउस की प्रोजेक्ट कॉस्ट का 33.33% महिला SC ST कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 25%, तो वो कैटेगरी के और ज़्यादा कुछ बढ़कर सरकार शायद योजना में देने वाली है। अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो ऐसी उम्मीद की जाती है, और हमारे सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में यह सब्सिडी पुनः शुरू हो सकती है। चूँकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे वेयर हाउस को लेकर, तो ये खुशखबरी देना मुझे आप सब के लिए ज़रूरी लगा कि आप सब बिल्कुल इस बात को तय मानिए, ऐसी उम्मीद कीजिए कि मंत्रालय, सरकार इस बात को लेकर बहुत गंभीर है कि भंडारण की जो क्षमता है उसको निरंतर उसमें अभिवृद्धि की जाए, उसको बढ़ाया जाए, जिससे हमारे कृषक भाई परेशान ना हो सके अपनी फसलों को स्टोर करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए। तो दोस्तों, ये जानकारी मेरे सूत्रों से मुझे प्राप्त हुई, इसलिए मैंने आपके साथ साझा करना उचित समझा। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे पता लगी है इसमें कि पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों के कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें भंडारण क्षमता आवश्यकता से अधिक हो चुकी है या लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। तो हो सकता है कि आने वाली योजना में कुछ जिलों को इस अनुदान योजना से अलग रखा जाए, अर्थात उन जिलों में वो अनुदान योजना ना आए। तो ऐसी स्थिति में हमें सरकार के अधिकृत नोटिफिकेशन या अधिसूचना का इंतज़ार करना होगा कि नाबार्ड के माध्यम से वेयर हाउसेज यानी ग्रामीण भंडारण योजना पर क्या शर्तें आ रही हैं, क्या गाइडलाइन आ रहे हैं, क्या नियम आ रहे हैं। लेकिन ये तय है कि मंत्रालय और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम किस प्रकार पूरे देश भर में स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकें। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत हम प्रतीक्षा कर रहे थे इसका कि कब ऐसा होने वाला है कि ये सब्सिडी फिर से खुलेगी, फिर से ये अनुदान के लिए ओपन होगा। तो दोस्तों, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे सूत्र ये बताते हैं कि निकट भविष्य में अधिक से अधिक अगले माह तक ये सब्सिडी पुनः शुरू हो सकती है। और इस संभावना को देखते हुए हमें हमारी तैयारी पूरी करके रहनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि सब्सिडी लंबे समय के लिए खुले, ये भी हो सकता है कि सब्सिडी सीमित समय के लिए खुले। जैसे पिछली बार 11 जून को नोटिफिकेशन आया और 30 जून तक के लिए सब्सिडी खुली थी। उतने दिनों में तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम अभी से तैयारी पूरी करके रखेंगे तो आप तय मानिए कि हम जब भी सब्सिडी अगर लिमिटेड टाइम के लिए भी खुलेगी, तो उस स्थिति में हम सब्सिडी को अवेल करने के लिए, बैंक से बात करने के लिए, उनसे सैंक्शन लेटर लेने के लिए, सब्सिडी को क्लेम करने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। और अधिक जानकारी के वेयर हाउस बनाने के लिए या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कुछ ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।